हेलो ऑल। जन आरोग्यम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए धीरे से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में नीचे बैठ जाइए। इफ पॉसिबल है तो पद्मासन लगा लीजिए, अदरवाइज किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा को पद्मासन के बाहर नहीं जाने देना है। जमीन से पैरेलल मुद्रा रहे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। कोहनियों को कमर के पास ले लीजिए और आंखें बिल्कुल हल्की सी बंद। पूरा मन लगाइए अपने श्वास और प्रश्वास की ओर। लंबा दीर्घ श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और दीर्घ प्रश्वास हो रहा है, देखते जाइए। आंखें बंद रखते हुए, तन की आंखें बंद रखते हुए मन की आंखों से अभी एक एक ऑर्गन, एक एक अवयव का नाम लिया जाएगा। आपको वो ऑर्गन को मन से देखना है और उसे बिल्कुल ढीला रिलैक्स छोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले अपना ब्रेन देखिए, ग्रे मैटर अंदर से बाहर से उसका स्ट्रक्चर याद करिए और उसे बिल्कुल रिलैक्स ढीला शिथिल छोड़ दीजिए। फिर संपूर्ण कपाल, कनपटे, दोनों कान अंदर से बाहर से देखते जाइए मन की आंखों से और उसे बिल्कुल रिलैक्स करिए। माथे पर शिकंज अगर होगी तो उसे निकाल दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी अगर टेंशन है तो उसे बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब भ्रू मध्य के ऊपर मन को लगा लीजिए और वहां पर रिलैक्सेशन का अनुभव लीजिए। दोनों आईब्रोज, दोनों आईज, आंखों की पलके, आईलिड्स, उन्हें भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दिन भर हम आंखों से देखते हैं तो हमारे आंखें थक जाती है, तो उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड। दोनों गालों को भी इतना ढीला छोड़िए मानो अपने ही वजन से वो नीचे ढल रहे हैं। चिन पोर्शन, हनो बिल्कुल ढीली। अर्धगोलाकार होठों का स्पर्श देखते हुए मुंह के अंदर जाइए। संपूर्ण मुख, अंदर के जितने भी सारे इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें देखिए। दांत है, गम्स है, टंग है, तालू का हिस्सा है, गला देखिए, थ्रोट पोर्शन, और उसे ढीला छोड़ दीजिए। अब पीछे नेक पोर्शन की तरफ ध्यान देते हुए पूरा नेक पोर्शन बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। संपूर्ण पीठ देखिए, 33 बोन्स है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम ढीला, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ढीला। संपूर्ण कमर देखिए, संपूर्ण पीठ देखिए। एक एक मसल को, एवरी बोन एंड मसल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल ढीला। दोनों कंधों को जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं ना, तो वो देखिए अपने आप नीचे ढल जाते हैं। वहां पर मन लगाइए और धीरे से फिर ध्यान को केंद्रित करिए अपने सीने की ओर। संपूर्ण सीना
देखिए मन ही मन और उसे ढीला छोड़ दीजिए। हार्ट है, लंग्स है, जो कि रिबकेज के अंदर प्रोटेक्टेड है, उन्हें देखिए और बिल्कुल ढीला छोड़िए। एक पर्दे जैसा अवयव नीचे दिखाई देता है, श्वास पटल यानी कि डायफ्राम, उसकी मूवमेंट की ओर ध्यान दीजिए और रिलैक्स। बेली बटन की ओर आइए। पूरी नाभि के ऊपर का पेट, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, और नाभि का निचला पेट, ओटिपोट बिल्कुल ढीला, लोअर एब्डोमेन बिल्कुल रिलैक्स्ड। अभी दोनों पैरों की ओर मन लगा रहे हैं। दोनों पैर, थाइस दोनों पैरों के बिल्कुल ढीले हैं। एवरी मसल बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब थाइस की ओर हमने हाथों की मुद्रा बनाई है, ज्ञान मुद्रा। उसे देखिए, सारे फिंगर्स ढीले कर दीजिए और फिर वहीं से जाइए हाथों में। दोनों हाथों के दोनों दंड बिल्कुल ढीले, रिलैक्स्ड। एल्बोस ढीले, बिल्कुल ढीले छोड़ रहे हैं। दोनों हाथ देख रहे हैं, कलाइयों तक के हिस्से को बिल्कुल ढीला कर दिया है, जिसे प्रकोष्ठ कहते हैं, दोनों हाथों का। और फिर वृष्ट से लेके पूरा फिर से पाम पोर्शन ढीला छोड़ दिया है। हाथों की मुद्रा हमने बनाई है, थंब और इंडेक्स फिंगर हमने जोड़ के रखा है, बाकी की तीनों उंगलियां हमने सीधी रखी है। तो हमारा मन हमारे बॉडी में इतना एकाग्र हो जाता है कि हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर, इसका जो स्पर्श है, जो टच है, वो भी हमें महसूस नहीं होने लगता है। और फिर वहीं से मन को लेकर जाइए फिर से थाइस में। दोनों थाइस बिल्कुल ढीले पैरों के, दोनों घुटनों की तरफ मन लगाइए, उन्हें बिल्कुल काम करिए, रिलैक्स करिए। दोनों पैरों के काफ मसल्स देखिए, वहां पर काफ मसल्स को सेकंड हार्ट कहा जाता है, वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन का बहुत अच्छा पंपिंग शुरू रहता है, उन्हें भी ढीला करिए। और फिर दोनों पैरों के पौचे, दोनों देखिए और उन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। एड़ियों का पोर्शन है, पैरों का पोर्शन है, दोनों पैरों के तलवे बिल्कुल ढीले। अब देखिए मन में कितना शांत भाव आया है, मन में कितनी प्रसन्नता लग रही है। अब इसी प्रसन्नता के साथ हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। आंखों के सामने, दोनों आंखें हमारी हल्की सी बंद है, तो दोनों आंखों के सामने ओमकार की प्रतिमा ला लीजिए और एक एक ओमकार अर्पण कर रहे हैं मानो भगवान को। ऐसे भाव मन में रखते हुए ओमकार शुरू करेंगे। ओम। शांत हो जाइए। हमने ये जो किया अभी, ये हमने अवयव ध्यान किया, यानी कि
हमने हमारे बॉडी को आगे के योगाभ्यास के लिए तैयार कर लिया है। तो चलिए अब धीरे से सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। गर्दन नीचे नहीं करेंगे, सीने को ऊपर ऊपर उठाते जाए। जैसे ही आंखें खोलेंगे तो सर्वप्रथम हमें सीना नजर आए, इस प्रकार से आंखें खोल ले। और चलिए उठकर खड़े हो जाएंगे। करने जा रहे हैं बॉडी वार्म अप। दोनों पैरों में अपने कंधों जितना यानी शोल्डर्स जितना डिस्टेंस ले लीजिए। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। हमारी लोअर बॉडी यानी कि दोनों पैर बिल्कुल स्थिर रहेंगे, बिल्कुल स्टैचू समान रहेंगे और हमारी पूरी मूवमेंट जो है वो हमारे अपर बॉडी को रहेगी। दोनों हाथ कमर पर बिल्कुल फिक्स है। तो चलिए आप श्वास लीजिए और राइट साइड अपर बॉडी झुकाएंगे। और वहां पे हमें होल्ड करना है। ब्रीथिंग हमारा नॉर्मल शुरू रहेगा और वहां पर होल्ड करिए। दोनों पैर बिल्कुल नीज में स्ट्रेट है। अब देखिए राइट साइड झुके हैं तो कमर में लेफ्ट साइड कितना खिंचाव है हमारे। एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्ट्रेच आप महसूस कर सकते हैं। और राइट साइड कमर में कितना कॉन्ट्रैक्शन है ये भी देखते जाइए। एक पैर पर ही हमें पूरा बॉडी का वेट शिफ्ट नहीं करना है, दोनों पैरों पर हमें इक्वल वेट रखना है पूरे बॉडी का। अब 2 में धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। 2, 3 में लेफ्ट साइड, 3, होल्ड ऑन, ब्रीदिंग नॉर्मल है। ये पूरा आप आसन या ये योगिक वार्म अप जो है आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पूरा मन बॉडी के अंदर लगाइए। इससे हमारे बॉडी का सर्कुलेशन जो रात को नींद में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और 4 में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सीधा पूर्व स्थिति में खड़े रहेंगे। 4, 5 में कमर पेट सामने ढकेलते हुए बिल्कुल संभाल के जितना हो सकता है पीछे झुकेंगे। 5, होल्ड करिए। थ्रोट पोर्शन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ जाता है इसमें। टॉन्सिल्स के लिए थायराइड ग्लैंड को बहुत ही सुंदर व्यायाम। संभाल के पीछे झुकना है। 6, सीधे पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब 7 में कमर से सामने झुकते हुए दोनों हाथ भी नीचे जमीन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 7, बिल्कुल कमर से लेके पूरी बॉडी ढीली छोड़ दीजिए, अपर बॉडी हाथों की उंगलियों तक। गर्दन जितनी ढीली हो सके लटका दीजिए। बिल्कुल चिन हमारे कंठ की ओर चली जाती है। आंखें बंद है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की ओर आ जाता है। बहुत ही सुंदर फेशियल का काम हो जाता है। पर हाँ ये ध्यान में रहे कि दोनों पैर घुटनों में बिल्कुल सीधे हैं, दोनों नीज को बेंड नहीं करना है। हाथ भी थोड़े से एल्बोज से फोल्ड हो जाते हैं, हाथों को लटकने दीजिए। दोनों पैरों के अंदर हाथ और जा सकते हैं क्या देखिए। बिल्कुल ढीला 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 हर प्रश्वास के साथ होते जाइए। रस्सी पर जिस प्रकार कपड़े सूखने रखते हैं हम उस प्रकार बिल्कुल लटकने दीजिए बॉडी को। इस पोजीशन में थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरा ब्रेन की ओर आ जाता है और हमारा ब्रेन और अधिक अच्छे से काम फंक्शनिंग करने लगता है। पेट कम करने के लिए भी ये आसन बहुत यूजफुल है, इसलिए ये वार्म अप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहले का अवयव ध्यान एंड दिस वार्म अप हैव टू बी डन रेगुलरली। ओके देन चलिए इस पोजीशन में थोड़ा सा हमें ज्यादा रुकना है और इसमें कुछ समय रुकने के बाद फिर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस हाथ कमर पर रखते हुए और पेट सीधी करते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। 8,
ओके, वेरी गुड। ये हो गया हमारा वार्म अप। अब चलिए धीरे से नीचे बैठ जाइए। ये वार्म अप में हम जो राइट एंड लेफ्ट साइड झुके थे, तो उसमें हमारे लैटरल्स जो एक्सेस बॉडी फैट्स वहां पर स्टोर रहते हैं, वो भी कम रिड्यूस होने में मदद हो जाती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए ये यौगिक वार्म अप तो रेगुलरली करना ही है। अब आ जाइए, धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर है, कान को लगा लेंगे दोनों हाथ अच्छे से, और दोनों पैर बिल्कुल सीधे। दोनों पैरों के एड़ियां अंगूठे मिला लीजिए और पैरों को, पौछों को अपनी ओर खींच लेना है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति। अब इसमें हमें क्या करना है, आज हम थोड़ा सा पेट को कम करने के लिए और एक बहुत ही सुंदर सा एक्सरसाइज देख लेंगे। तो उसके लिए साइकिलिंग, जिसे हम नाम दे सकते हैं हमारे अपने टर्म्स में, तो साइकिलिंग के लिए क्या करना है, जिस प्रकार हम साइकिल से पेडल मारते हैं उस प्रकार मारते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों से पेडलिंग कर रहे हैं। और पेट के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। बहुत स्पीडीली, रैपिडली हमें नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं जाना है। एक मॉडरेट स्पीड बनाए रखनी है। और इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में भी हम पेडलिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे नीज को भी बहुत सुंदर सा व्यायाम हो जाता है। पेट के ऊपर भी एक मॉडरेट प्रेशर आ जाता है, जिससे पेट का भी स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा रहने में मदद होती है। स्टमक कैविटी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, पैनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, तो वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस प्रकार थोड़ी देर करने के बाद फिर रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। अब ये हमने एक एक पैर से पेडल मारा है। हाँ, अभी हमें करना है दोनों पैर से। तो सबसे पहले दोनों पैरों को अपने पास में ला लीजिए, नीज में बेंड करते हुए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे 90 डिग्रीज में। देखिए दोनों पैरों के अंगूठे एंड एड़ियां मिलाए हुए हैं और पौछे अपने तरफ। देन दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए 45 डिग्री तक, जमीन से एक बिल्लस ऊपर तक, और फिर से अपने यहाँ पर पास में ला लीजिए। स्टमक के पास थाइस को ला लीजिए, नीज को ला लीजिए। फिर से इसी प्रकार से हमें 5 to 6 राउंड्स अगर मार सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पेट पे देखिए बहुत ही सुंदर इफेक्ट होता है। पेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट्स स्टोर रहते हैं वो घटने में मदद मिलती है। 5 to 6 राउंड्स एक डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रकार धीरे धीरे करते जाना है। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, नीज में हमें पैरों को बेंड नहीं करना है। आप ये राउंड्स को 10 to 15 राउंड्स तक भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ले जा सकते हैं। पर अभी आज डे 1 है हमारे प्रैक्टिस सेशन का, इसलिए 5 to 6 राउंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, इतना आज के लिए सफिशिएंट है। धीरे धीरे हम हर एक दिन के साथ थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिस लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके देन रिलैक्स। अगर थकान लगती है तो दोनों हाथ थोड़े से फैला देंगे। पाम्स हमारे ऊपर है, ऊपर के तरफ, दोनों हाथ नीचे है थाइस की तरफ। दोनों पैरों में डिस्टेंस है, एड़ियां अंदर की ओर है, गर्दन किसी भी एक डायरेक्शन में, और आईज क्लोज्ड। ये शवासन की पोजीशन में हम थोड़ा ब्रीदिंग की ओर ध्यान देते हुए रुक सकते हैं। सारी थकान शवासन में निकल जाती है। पूरा ध्यान ब्रीदिंग के अंदर।
जैसे ही बॉडी प्रश्वास करती है तो सारी थकान निकल जाती है, और जैसे ही हम श्वास अंदर लेते हैं तो एक ताजगी, एक फ्रेशनेस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ऐसी कल्पना करते हुए शवासन में कुछ देर रुके हैं। जिस भी दिशा में गर्दन कंफर्टेबल रहे उस डायरेक्शन में आपको रखनी है, और शवासन से उठते वक्त आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। बायां हाथ सिराने ले लेना है और बाई करवट पर आ जाना है, और अभी हम उठेंगे नहीं, हम आ जाएंगे पेट के बल। दोनों हाथ ऊपर है, माथा जमीन पर, एड़ियां अंगूठे मिलाकर पोंछों को सुला देना है पैरों के। अब और एक इसमें एक हम क्रिया कर लेंगे। दोनों पैरों को फैला दीजिए जितना दूर हो सके, एड़ियां अंदर की ओर। दोनों हाथों को ले लीजिए कमर के पास, कमर के पास नीचे सरकाइए पेट की तरफ दोनों हाथों को, और फिर दोनों हाथों के ऊपर वजन दीजिए और लोअर एब्डोमेन तक जितनी बॉडी आप ऊपर उठा सकते हैं उठाइए ऊपर, एल्बो स्ट्रेट होने तक। अपर बॉडी हम लिफ्ट कर रहे हैं, गर्दन पूरी पीछे, कंधे पीछे, चेस्ट हमारी एक्सपांड हो रही है और फ्रेश एयर हमारी बॉडी में आ रही है। पीठ और कमर का कुछ भी दर्द हो तो वो धीरे धीरे निकल जा रहा है। हमारी बॉडी टोटली फिट हो रही है। आंखें बंद करके, जिस जिस आसन में पॉसिबल है आंखें बंद करके प्रैक्टिस सेशंस में रुकने की कोशिश करनी है। जिस आसन में बस हमें बैलेंस करना है उसमें हमें आंखों को खोला रखना है, अदरवाइज हमारी आंखें बंद रहेगी। डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करिए। 10 to 15 ब्रेथ्स आप इस पोजीशन में रुक सकते हैं। सामने का हमारा जो ट्रैक है पूरा, थ्रोट पोर्शन हो गया, चेस्ट हो गई, डायफ्राम हो गया या स्टमक भी हो गया, और उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स भी हो गए, उनको भी बहुत एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है इस पोजीशन में। तो आराम से रुके रहिए। और इसमें देखिए, अगर हम हमारे बटॉक्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे बटॉक्स का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होने में मदद मिलती है। अदरवाइज आप उन्हें रिलैक्स भी रख सकते हैं। और फिर धीरे से अब नीचे लैंड हो जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। हमें आसन करते वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पर हाँ, इसका मतलब आसन के पूर्ण स्थिति में गए और तुरंत छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो होल्डिंग कैपेसिटी को हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। रिलैक्स, पूर्व स्थिति में आ जाइए और फिर धीरे से हाथों पर वजन देकर उठकर बैठ जाइए। बैठी हुई स्थिति, दोनों पैर सीधे सामने हैं और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों हाथों को थाइस के पास नीचे जमीन पर पाम्स को लगा देना है। हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, पैरों की एड़ियां अंगूठे मिलाकर पहुंचे अपनी ओर। ये हो गई हमारी बैठी हुई पोजीशन। और अब चलिए करते हैं वज्रासन, एकमेव आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए दोनों पैर मोड़ लीजिए एक दिशा से, दोनों पैरों को मोड़ लिया है और हमारे एड़ियों के ऊपर हम बैठ गए हैं। घुटनों को पास पास रखा है, बिल्कुल घुटने दूर नहीं होने देंगे। पेट सीधी, दोनों हाथों से घुटने पक्के पकड़ लीजिए और पीठ सीधी रखते हुए आंखें बंद करके शांति से रुके रहिए। यह है वज्रासन। खाना खाने के बाद, कम से कम एटलीस्ट डिनर के बाद या लंच के बाद, जैसे भी आपको जानता है, कम से कम एक टाइम का खाना खाने के बाद तो भी आपको इस प्रकार से बैठना है 15 to 20 मिनट्स तक। ये एकमेव आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। आप इसमें बुक रीडिंग कर सकते हैं और कुछ और भी आपको काम है अगर, तो बैठे बैठे इस पोजीशन में आप कर सकते हैं। पर अगर आंखें बंद कर
करके पूरा मन अगर स्टमक की ओर लगाए तो और भी ज्यादा अच्छा फूड डाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगता है और सारे पेट की तकलीफें दूर हो जाती है वज्रासन से। और फिर इसी पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए और अभी हमें एड़ियों के ऊपर से सीट को उठाना नहीं है, पीठ सीधी रखते हुए सामने झुके और माथा जमीन पर लगा दीजिए। नमस्कारासन। 2, 1 में हमने किया वज्रासन और 2 में आ गई है पूर्ण स्थिति। और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा हो रहा है, इससे भी पेट कम होने के लिए मदद मिलती है। पेट कभी कभी हमारा बहुत कड़क हो जाता है, तो पेट स्टमक में भी एक सॉफ्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये आसन बहुत यूजफुल। आंखों के लिए भी आसन बहुत अच्छा है, आंखों की पावर बढ़ाने के लिए। ऐसे आप 1 से 2 मिनट इसमें रुक सकते हैं और 2-3 श्वास प्रश्वास रुकेंगे और फिर धीरे से वापस। धीरे से सीधे हो जाइए, हाथ पीछे बंधे हुए हैं अभी। और 4 में हाथ छोड़कर दोनों पैर सीधे। 4 पूर्व स्थिति, बैठे हुए आसनों की स्थिति में आ जाइए। अब चलिए पद्मासन डाल लीजिए। राइट लेग पहले लेकर फिर लेफ्ट लीजिए या लेफ्ट लेकर फिर राइट। पद्मासन में कम से कम आधा घंटा तो भी बैठना पॉसिबल होना चाहिए, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस पद्मासन की करनी है। और बिल्कुल शांत, पीठ सीधी, आंखें हल्की सी बंद, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। और अभी पूरा मन लगाइए श्वास और प्रश्वास की ओर। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग से सारे प्रकार के स्ट्रेस हमारे दूर हो जाते हैं, कुछ टेंशन है तो दूर हो जाता है और मन में एक हैप्पी फीलिंग आ जाती है, बिल्कुल काम लगने लगता है माइंड को। दीर्घ श्वसन से साइकोसोमैटिक डिसीजेस भी दूर होने में मदद मिलती है। अब इसमें करना क्या है, तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, पर जो करना है वही थोड़ा सा कठिन है। शांत बैठना यही सबसे कठिन चीज हो गई है इस दुनिया में। तो चलिए, पूरा मन ब्रीदिंग पर है। अभी एक दीर्घ श्वास अंदर आने दीजिए, परंतु श्वास की आवाज ना आए। और दीर्घ प्रश्वास, हमें श्वास और प्रश्वास जोर से नहीं करना है, बस जो श्वास और प्रश्वास हमारा चल रहा है उसके ऊपर मन केंद्रित करना है। ये हमें देखना है कि कितने सेकंड हमारा श्वास हम ले रहे हैं और कितने सेकंड हमारा प्रश्वास हो रहा है। इनिशियल स्टेज पे हम ऐसा कर सकते हैं, तो चलिए ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। शुरू कीजिए। वैसे देखा जाए तो जितना हमारा श्वास है उससे दुगना हमारा प्रश्वास होना चाहिए। तो आपका उस प्रकार से है क्या, देखने की कोशिश करिए। तो दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ प्रश्वास करते जाना है और फिर कुछ देर ऐसा अभ्यास करने के बाद धीरे से सीना उन्नत करिए, आंखें खोलिए बिल्कुल धीरे से और फिर किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आकर
बैठ जाइए। चलिए धीरे आज से का किसी भी जैसे कंफर्टेबल। हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ उसी प्रकार से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेशन के बाद। तब तक के लिए मेरे ये सारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर, स्टे फिट एंड फाइन, बाय बाय।